देखिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इससे पहले वाले चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके हम यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड द डिस्टेंस एंड हाइट या हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उनका यूज करके हम किसी भी यानी विभिन्न यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट की हाइट और डिस्टेंस आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़े थे उन्हीं का यूज करना है इसमें, ठीक है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इस टर्म को हम थोड़ा इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हम कहीं घूमने गए या फिर हमारे चारों ओर कुछ ऐसी बिल्डिंग है जो बहुत ऊंचाई है उनकी, यानी उनकी ऊंचाई काफी ज्यादा है या फिर ऊंची है वो, ठीक है। तो हम उनको किसी दूरी से देख रहे हैं। किसी दूरी का मतलब है हम उसको 50 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं या फिर 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं और उसके टॉप को देख रहे हैं, ठीक है। तो टॉप को देख रहे हैं, जैसे कि कोई बिल्डिंग है ये आपकी, ठीक है, और जहां हम खड़े हुए हैं तो उस टॉप को देख रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जो हमारी बिल्डिंग से दूरी कितनी है, मान लीजिए 50 मीटर है, ठीक है, और ये एंगल कितना बनना है, मान लीजिए आंखों से उसकी आंखों और उस टॉप के बीच का एंगल कितना 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर नंबर 8 में पढ़े थे उनका यूज करके आसानी से इस बिल्डिंग की हाइट को बता सकते हैं, ठीक है, या फिर यहां से जो आपकी डिस्टेंस है इस बिल्डिंग से वो आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके हम इसमें आसानी से किसी बिल्डिंग की हाइट या डिस्टेंस दोनों आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको इस चैप्टर को समझने से पहले कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए तो सबसे पहला पॉइंट यहां रहता है आपका लाइन ऑफ साइट। व्हाट इज द लाइन ऑफ साइट? देखिए तो इस पॉइंट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति या कोई ऑब्जर्वर है वो यहां खड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए कोई ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है आपका, ठीक है, ये आपकी आंख, ठीक है। मान लो ऑब्जर्वर अपनी आंखों से किसी बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो ये बिल्डिंग हो गई आपकी, ठीक है। अब आपकी बिल्डिंग को देख रहा है तो देखिए बिल्डिंग के टॉप यानी बिल्डिंग के टॉप और उस ऑब्जर्वर की आई के द्वारा जो लाइन ज्वाइन करेगी, जो लाइन ज्वाइन कर रही है, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर टू द टॉप ऑफ द मीनार या फिर बिल्डिंग, ठीक है। तो जहां पर जो लाइन ज्वाइन करेगी वो, तो जिसको ही बोलेंगे हम लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसे? लाइन ऑफ साइट, ठीक है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब देखिए यहां से हमने इसको मान लिया हॉरिजॉन्टल, ये आपके हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, और ये आपकी जो आपकी मीनार है या बिल्डिंग है जो भी चीज है उसको हम क्या मान लेंगे? वर्टिकल लेवल पर, ठीक है। जो वर्टिकल लेवल यानी सीधी खड़ी हुई है, मीनार आपकी सीधी होगी तो सीधे को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल, ठीक है। अब देखिए यहां पर दूसरा पॉइंट है एंगल ऑफ एलिवेशन। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी जो टर्म है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए हम किसी नीचे से, यहां से कोई व्यक्ति, उसको जो व्यक्ति ऑब्जर्वर है या कोई व्यक्ति है मीनार के टॉप को देख रहा है, ठीक है। तो यहां पर इस कंडीशन पर जो एंगल बनेगा, यानी कोई व्यक्ति नीचे से जब ऊपर देखता है, ऊपर की तरफ, ठीक है, कहने का मतलब है जब हमारी जो गर्दन है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, तो ऊपर की तरफ देख रहा है, तो यहां पर उस कंडीशन में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे हम किसी रोड पर खड़े होकर किसी ऊंची बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो किसी ने पूछा यहां पर कैसा एंगल बनेगा, तो उस कंडीशन पर जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। तो यहां पर जो एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट और कहां? लाइन ऑफ साइट और किसके बीच में? हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बनेगा, जैसे एंगल मान लो थीटा, ठीक है। तो यहां पर जो एंगल बना हुआ है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और एक और कंडीशन होती है इसमें, एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल, यानी जो हॉरिजॉन्टल से ऊपर बनता है, एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसे? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एक सीधे शब्दों में हम कहें कि जब हम किसी ऊंचाई वस्तु को देखते हैं, यानी किसी अपने से ऊंची यानी ऊपर की तरफ देखते हैं, तो जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब मान लीजिए हम किसी बिल्डिंग पर ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एंगल एलिवेशन। मान लो बिल्डिंग पर ऊपर खड़े हुए हैं और नीचे से कोई तुम्हारा फ्रेंड या फिर कोई आपकी कार खड़ी हुई है और ऊपर से यहां पर आप खड़े हुए हैं, ठीक है, यहां पर आप खड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके कोई कार या आपका मित्र या कोई भी कोई लोग खड़े हुए हैं, उसको आप देख रहे हो। मान लीजिए आपकी ये कार है, ठीक है। अब उस कार को आप बिल्डिंग के टॉप से, यानी आप खड़े हुए हैं छत पर, तो छत पे से उसको देख रहे हैं,
ठीक है, तो छत से यानी आपकी जो गर्दन है वो नीचे की तरफ है, मतलब आप झुके हुए हैं, नीचे की तरफ झुकी हुई है गर्दन, तो उस कंडीशन पर आपका जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जब हम बिल्डिंग के टॉप से या खिड़की से कहीं से भी क्या देखते हैं, खिड़की से कोई चीज नीचे की तरफ देखते हैं, तो उस कंडीशन पर जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये आपकी आंखों का हॉरिजॉन्टल लेवल ये हो गया। ठीक है, जो आपका एंगल कहां बनता है, आपका जो एंगल आपका कहां बनेगा, हॉरिजॉन्टल लेवल ये हो गया आपका। ठीक है, तो यहां से आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हमने क्या, ये आपका एंगल क्या हो गया यहां पर जो बनेगा, मान लीजिए ये भी हमने थीटा मान लिया, तो हॉरिजॉन्टल लेवल से जो नीचे बनता है ब्लो, क्या बनेगा, ब्लो नीचे की तरफ बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बनता है एबव द हॉरिजॉन्टल, ये बनता है बिलो द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हमने ये आपकी ये कितनी है h, तो ये भी हम इसको ज्वाइन कर दें यहाँ पर, मान लीजिए ये मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये भी h होगी। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेवल इसका ये लिया, तो यहाँ पर ये एंगल जो आपका थीटा होगा वो भी कितना होगा, थीटा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके ये अल्टरनेट एंगल हो गए। देखिए यहाँ से आपकी इस तरीके से जेड बन गई, तो ये एंगल आपके कौन से होंगे, ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। तो इस तरीके से हम ये आपका जो एंगल होता है रिलेशन इनका, ये इस तरीके से निकालते हैं कि जो एंगल लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल लेवल से वो थीटा ही लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सब आपके पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। सबसे पहला आपका लाइन ऑफ साइट क्या होता है, देखिए लाइन ऑफ साइट, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आइज ऑफ ऑब्जर्वर टू द टॉप ऑफ द मीनार। देखिए यहां से कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, देख लीजिए द्वारा, और किसी मीनार के टॉप को देख रहा है, तो ऑब्जर्वर की आंख और आपके मीनार के टॉप, देखिए ऑब्जर्वर की आंख और मीनार के टॉप को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे उसे, लाइन ऑफ साइट। अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन की। देखिए अभी मैंने बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब हम किसी नीचे यानी रोड पर खड़े हुए हैं और किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं ऊपर की तरफ, यानी हमारी जो गर्दन है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, जो हम देख रहे हैं वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो एंगल बनेगा, किसी बिल्डिंग के टॉप को या बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो एंगल है, जैसे हम यहाँ खड़े हुए हैं रोड पर और बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, मान लो जो कोई बिल्डिंग है आपकी, ठीक है, तो ये बिल्डिंग है, तो इस कंडीशन में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं इसे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और ये आपका हमेशा एबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल पर ऊपर बनता है एंगल एबव द हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन है आपकी, यानी आपका नेक्स्ट पॉइंट है एंगल ऑफ डिप्रेशन। कहने का मतलब है हम डिप्रेशन नीचे की तरफ, ठीक है, यानी बिल्डिंग से खड़े होकर हम नीचे की तरफ देखते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, उस कंडीशन में जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल। ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल के क्या होता है, नीचे। अब देखिए दोबारा समझ लीजिए जो मैंने अभी समझाई थी बात। ठीक है, देखिए यहाँ हम किसी बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर खड़े हुए हैं, और हम यहाँ से किसी अपनी जो अपनी कार खड़ी है हमारी, ठीक है, नीचे रोड पर, उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम जो देखेंगे तो ये आपका जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे, ये एंगल बना हुआ है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूं तो हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल हुआ, क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका जो एंगल होगा, सॉरी ये एंगल आपका हॉरिजॉन्टल लेवल से ये बनेगा, ठीक है, थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, जेड के अकॉर्डिंग, यानी आपकी जो अल्टरनेट लाइन होती है वो क्या होती है, अल्टरनेट एंगल, वो आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, ठीक है।